हाँ जी, तो नेक्स्ट हम ड्रग थेरेपी में पढ़ने जा रहे हैं ड्रग थेरेपी इन प्रेगनेंसी। ये सारे पॉइंट्स मैं वो बता रहा हूँ जो डीसीयू के पुराने सिलेबस में दिए हुए हैं। जो नया सिलेबस आएगा उसके अंदर हम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो पहले तो प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंज क्या क्या आते हैं। फिजियोलॉजिकल लॉजिकल चेंजेज। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहला आएगा एब्जॉर्प्शन में गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो होएगा कम हो जाएगा। उसके साथ साथ में नोज़िया और वोमिटिंग, उसकी वजह से ओरल एब्जॉर्प्शन जो भी है वो एल्टर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्लाज्मा वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। टोटल बॉडी वाटर बढ़ जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से फ्री ड्रग फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो CYP3A4 बढ़ जाएगा। CYP2D6 बढ़ जाएगा। चौथा एक्सक्रीशन की बात करें तो GFR जो है वो 30 to 50% बढ़ जाएगा। रीनल क्लियरेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब इसकी वजह से ड्रग्स जो कि रिक्वायर करती है हायर डोज, विच इज़ पेनिसिलिन, लिथियम की क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। टीरेटोजेनेसिस की बात करें, टीरेटोजेनेसिस जो है एक अच्छी टर्म है प्रेगनेंसी में। टीरेटोजेनेसिस होता है ड्रग्स विच causes fetal malfunction. Drug causes fetal malfunction is teratogen. क्रिटिकल पीरियड की बात करें तो 3rd to 8th वीक। It is organogenesis phase it is। FDA ने ड्रग कैटेगरीज बनाई है। उसके हिसाब से कैटेगरी X इज नॉट अलाउड, इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स देख लेते हैं जो कि टेरेटोजेनिक है। पहली और इम्पोर्टेंट इज थैलिडामाइड। इट कॉजेज फेकोमेलिया जो कि होता है लिम्ब डिफेक्ट। थैलिडामाइड जो है कॉजेज लिम्ब डिफेक्ट, इम्पोर्टेंट। दूसरा इज आइसोट्रेटिनोइन।
सीवियर क्रेनोफेशियल डिफेक्ट कर सकती है। ये कैटेगरी एक्स में ही है। तीसरा वॉरफेरिन। वॉरफेरिन कर सकती है फीटल ब्लीडिंग, नेजल हाइपोप्लेसिया, एंड वॉरफेरिन एम्ब्रियोपैथी। वॉरफेरिन एम्ब्रियोपैथी। फोर्थ इज एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर क्या करेंगे? रीनल डैमेज कर देंगे इन फीटस एंड ओलिगो हाइड्रामनियोस। साथ में कैटेगरी डी। ये कैटेगरी डी में आती है। मतलब कैटेगरी डी का मतलब है कि मतलब इनके प्रभाव को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ में टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है टीथ डिस्कलरेशन करेगी एंड बोन ग्रोथ जो है वुड बी रिटार्डेड। सिक्स्थ इज वेलप्रोएट। इट विल कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कितनी प्रॉब्लम होती है यार दवाइयों से। हाँ जी, तो अब सारी हमने समस्या टीरेटोजेनिक्स देख ली है, लेकिन भाई सेफ ड्रग भी तो होगी। सेफ ड्रग्स इन प्रेगनेंसी होगी ना। कंडीशन और ड्रग ऑफ चॉइस। कंडीशन इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में आप दे दो मेथिलडोपा। कंडीशन इज इन्फेक्शन, आप दे दो पेनिसिलिन। कंडीशन इज पेन या फीवर, आप दे दो पैरासीटामोल। कंडीशन इज हाइपोथायरॉयडिज्म, आप दे दो लीवोथायरोक्सिन। कंडीशन इज डायबिटीज, इंसुलिन इज सेफ। भाई साहब एस इनहिबिटर्स जो हैं आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब प्रेगनेंसी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होती है फोलिक एसिड एंड आयरन। 400 से 600 mcg जाना चाहिए, वो भी डेली। ओके, ये प्रिवेंट करेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को एंड आयरन सप्लीमेंटेशन जो है मैंडेटरी होता है। स्टार्ट कब करना है इसको? बिफोर कंसेप्शन, कंसीव करने से पहले। ड्रग्स जो हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन के टाइम पे कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है? जो लिपिड सोल्यूबल्स ड्रग्स हैं passes into milk, लिपिड soluble ड्रग्स पास इनटू मिल्क। तो हमें अवॉइड करनी है क्लोरमफेनिकोल, साथ में टेट्रासाइक्लिन
एंड लिथियम। ट्राइमेस्टर वाइज अगर हम रिस्क देखें, ट्राइमेस्टर वाइज रिस्क्स, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का रिस्क है, और ये सबसे मोस्ट डेंजरस पीरियड भी होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, एंड थर्ड में फंक्शनल डिफेक्ट्स आते हैं। कैटेगरी एक्स ड्रग्स में कौन सी हैं? कैटेगरी एक्स ड्रग्स, आइसोट्रेटिनोइन, थैलिडोमाइड, वारफेरिन, मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सन अबॉर्शन कर सकता है एंड फोइटल डेथ भी कर सकता है। मिसोप्रोस्टोल, ये भी अबॉर्शन कोज कर सकता है भाई। ठीक है जी।